प्यारो बच्चों, ये एक सामाजिक विज्ञान का ऐसा मॉडल पेपर है, इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर ला सकते हो। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर आ सकते हैं। तो कक्षा 10 825 FC ये सामाजिक विज्ञान का कोड है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। प्यारो बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मैं आपको इस मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, तो आपके बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर पक्के। तो खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी 1817 ईस्वी, ऑप्शन सी 1789 ईस्वी, ऑप्शन डी 1615 ईस्वी। तो प्यारो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1789 ईस्वी। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, जूसेपी मेसनी का संबंध था? ऑप्शन ए इटली के एकीकरण से, ऑप्शन बी जर्मनी के एकीकरण से, ऑप्शन सी इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, ऑप्शन डी फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए इटली के एकीकरण से। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो प्यारो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक नंबर आपका ये पक्का। प्यारो बच्चों, आपको बस वीडियो अंत तक देखोगे तभी आपके बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर आएंगे। प्रश्न नंबर 5, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए मेटरनिक, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी लुई फिलिप, ऑप्शन डी चर्चिल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मेटरनिक। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, भारत में संघीय राज्यों की संख्या है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। तो प्यारो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 28। आपको 28 पर लगाकर आना है, 29 पर नहीं। तो एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो प्यारो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए भारत। एक नंबर आपका ये पक्का। प्यारो बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। तो प्रश्न नंबर 8, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 15। तो प्यारो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 22। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जनता। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यूगोस्लाविया। तो प्यारे बच्चों, एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए औसत आय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी व्यक्तिगत आय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए औसत आय। एक नंबर आपका ये पक्का। प्यारो बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, आप ये वीडियो अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दें जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हों। आपके एक शेयर से वो भी बच्चे पास हो जाएं। तो प्रश्न नंबर 12, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन बी खनन क्षेत्रक, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्रक, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्रक। तो प्यारो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्रक। एक नंबर आपका ये पक्का। प्यारो बच्चों, आपको वीडियो छोड़कर नहीं आना है। यदि आप वीडियो को छोड़कर चले आते हो तो आपके पूरा पेपर समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न नंबर 13, सेवा को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्रक में, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्रक में, ऑप्शन सी द्वितीय क्षेत्रक में, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी में।
तो प्यारो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र में। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। ऑप्शन ए सड़क मार्ग से, ऑप्शन बी समुद्री मार्ग से, ऑप्शन सी रेल मार्ग से, ऑप्शन डी वायु मार्ग से। तो प्यारो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी समुद्री मार्ग से। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 24 नवंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो प्यारो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 22 फरवरी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी झारखंड। तो प्यारो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 17, एजेंडा 21 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए ओजोन क्षरण से, ऑप्शन बी वैश्विक तापन से, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन डी सतत पोषणीय साधारणीय विकास से। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ऑप्शन डी सतत पोषणीय साधारणीय विकास से। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 18, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 2013, ऑप्शन बी वर्ष 2012, ऑप्शन सी वर्ष 2014, ऑप्शन डी वर्ष 2011। तो प्यारो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वर्ष 2014। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी तरबूज। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी तरबूज। प्रश्न नंबर 20, अग्नेय चट्टान कहाँ प्रश्न नंबर 20, अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। ऑप्शन ए फास्फेट, ऑप्शन बी नमक लवण, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो प्यारो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी जस्ता। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यार बच्चों अभी तक हमने OMR में 1 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। तो वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। प्यारो बच्चों मैं इस पेपर के जितने भी प्रश्न कराने जा रहा हूँ ये सभी प्रश्नों के उत्तर अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर पूरे पक्के। तो प्रश्न नंबर 21, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो प्यारो बच्चों ये अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से प्रश्न तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छी तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। पर आपको बोर्ड परीक्षा में इन दोनों में से कोई एक का उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 22, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। तो प्यारो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे तैयार कर लेना है और अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। जैसे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 23, संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। तो प्यारो बच्चों ये अपनी गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। जैसे भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको वनों को बारे में अच्छे से तैयार कर लेना है और अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है अभी। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 24, आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं। आर्थिक गतिविधि का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो प्यारो बच्चों ये भी आपको अपनी गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो आपको ये प्रश्न अपनी गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। बस प्यारे बच्चों आपको वीडियो छोड़कर नहीं आना है। अभी तक हमने 4 नंबर वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम 6 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे।
प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो प्रश्न नंबर 25, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसे उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको प्यारे बच्चों इस वाले प्रश्न का उत्तर बोर्ड परीक्षा में नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 26, इटली का एकीकरण कैसे हुआ था? तो प्यारे बच्चों, ये भी अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था? ये प्रश्न बहुत सरल है और आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 27, मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत सरल है, अपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, पर आपको इन दोनों से कोई एक ही करना है। जैसे अलौह खनिज किन्हें कहते हैं? अलौह खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न का आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 28, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये प्रश्न अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। तो प्रश्न नंबर अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न अपनी गैस पे टिक लगा लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम मानचित्र संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 29 का पहला, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो आपको ये लिख देना है, पहले वाले का आंसर है आपका चंपारण। प्रश्न नंबर 2, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो आपको प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिख देना है दांडी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3, वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है अपनी कॉपी में लाहौर। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है प्यारे बच्चों अमृतसर। प्रश्न नंबर 5, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है प्यारे बच्चों आपको कलकत्ता। प्यारे बच्चों, खाका पहला, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। आपको जो बोर्ड परीक्षा में मैप मिलेगा आपको उसमें ये वाला चिन्ह दर्शा देना है और आपको लिख देना है पंजाब, कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आपको लिख देना है पंजाब। और आपको बोर्ड परीक्षा में जो मैप मिलेगा उस पर आपको पंजाब लिखकर वहीं पर आपको ये चिन्ह बना देना है। तो आपके 1 नंबर ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सही समझाइए। तो आपको जो मैप मिलेगा बोर्ड परीक्षा में उस पर आपको वहाँ पर आपको ये चिन्ह दर्शाना है और आपको लिख देना है कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है कर्नाटक। तो प्रश्न नंबर 3, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। आपको जो बोर्ड परीक्षा में मैप मिलेगा उस पर आपको ये चिन्ह दर्शाना है और आपको लिख देना है गुजरात। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। ये सभी प्रश्न मैं अभी आपको पीछे, इन सभी प्रश्नों को उत्तर मैं अभी आपको पीछे लिख कर दे दूंगा, यहाँ पर अभी आपको लिखे हुए समझ में नहीं आ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 4, उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन। जो आपको बोर्ड परीक्षा में मैप मिलेगा वहाँ पर आपको ये 3 चिन्ह दर्शाना है और आपको लिख देना है श्रीनगर। प्रश्न नंबर 5, खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य। आपको जो मैप मिलेगा उसमें ये चिन्ह दर्शाना है और आपको खनिज तेल का सबसे उत्पादन वाला राज्य लिख देना है मुंबई
हाई। और आपके बोर्ड परीक्षा में ये 10 में से मैप वाले 10 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर रेगुलर 6 बजे वीडियो अपलोड होती हैं। तो अब मिलते हैं न्यू वीडियो में।